मुसलमानों का एक सिंबल बना हुआ था, आपको पूरे अयोध्या में सिर्फ वही एक स्पॉट नजर आया कि इसको ही तोड़ के करना है। इसका मतलब ये है कि तोड़ना जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है जोड़ने से। जो लोग हैं जो बोल रहे कि मस्जिद को तोड़ रहे हैं, but you have to understand the sentiments of the people. It's time to restore India back to its original glory. हाँ, लोगों ने जाके तोड़ा because sentiments है लोगों की कि हमें ये तोड़ना ही है और हमारे राम जी का मंदिर बनाना हो तो बनाना ही है। सेंटिमेंट्स एक ही कम्युनिटी के क्यों, दूसरी कम्युनिटी के क्यों नहीं? कोई वो रोबोट्स हैं या वो कंप्यूटर्स हैं, उनकी कोई वो मतलब वो AI की कोई नई प्रोडक्ट बन गई है जिसकी कोई नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। ये तो भूलना ही मत, क्योंकि लाहौर तो है हमारा राम जी का ही, वो तो वही ही रहेगा। उसकी हिस्ट्री तो आप नहीं इरेज कर पाओगे क्योंकि उनके बेटे का नाम से हुआ है वो। हम आपको बता रहे हैं कि सन ऑफ सॉइल हम हैं और हमारे एरियाज हैं, हमें उनका पता है। आपने आधी बात की कि पूरा हमारा अखंड भारत होगा, जो पहले था उसका पूरा ग्लोरी था, जिसमें अफगानिस्तान सब कुछ था, उसमें उज़्बेकिस्तान सब कुछ था, एवरीथिंग। जिस रास्ते को ये नॉक करना चाह रही हैं लाइने साहिबा कि हम इधर से ये कंट्री को भी लेंगे, उधर से वो कंट्री, तो पॉपकॉर्न खाने नहीं आए हुए दूसरे कंट्रीज। Hello, Salam and Sat Sri Akal, सबकॉन्टिनेंट परिवार। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। आज की मुलाकात आपसे हम एक बेहद गंभीर और कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेकर कर रहे हैं। मुलाकात की शुरुआत हम अपने एजेंडे को जाहिर करके करना चाहते हैं। दरअसल हम बायस हैं अपने विचारों को लेकर, और हमारा बायसनेस सिर्फ एक बात पे टिका है, हम तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करते हैं। तो इस जज्बे के साथ हम डाइव करेंगे सबकॉन्टिनेंट में इस साल की सबसे हॉट टॉपिक पर, अयोध्या राम टेम्पल। जी हाँ, मंदिर वहां बन चुका है और अब सवाल यह है कि इनॉग्रेशन के बाद का असर क्या होगा। क्या दोनों कम्युनिटीज आपस में थ्राइव करेंगी या यह विवाद अब इससे आगे भी तुल पकड़ेगा? हम आज उसे जानेंगे। इस वर्डिक्ट ने एक लंबी समस्या का समाधान तो किया है, लेकिन क्या यह सच में अमन का मार्ग दिखाता है? चलिए जानते हैं। मैं हूं आपका होस्ट शकीब, और मेरे साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ हमारे सबकॉन्टिनेंट क्लब के फाउंडर अली शब्बीर साहब, और उनके अलावा इस टॉपिक पे गहराई डालने के लिए जुड़ी है मिस लायनेस। मिस लायनेस, who is a social media influencer from England. She talks about Indian politics and, well, anything to do with India. You can follow her on her Twitter account. The link is given below in the description. तो आइए शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? Excellent, Zabardast. I'm excited to see Linus. I heard a lot about her. She's doing quite many talks over on the different platforms. I always have fun with her too. Yeah, I'm looking forward to. Namaste, Jai Siya Ram sabko. Thank you very much for Shakib and Ali to have me as a guest on your podcast today. Looking forward to this conversation. Myself and Ali have spoken on many other platforms together, so it will be fun. Just to give a little background about myself, many people who might already be following me on Twitter who will already know who I am. For those of you who don't, I speak a lot about my Sanatan Dharma. I speak about India. I do a lot of work on the ground. Hence why I cannot show my face, because of all the work I do. I have to stay private because there's a lot of hatred behind all the work that I do. People do feel that they need to, I have many stalkers, I will say, and too many hate. So I have to protect myself. Otherwise, I would love to show my face to the public and let you see who I am and what I look like. But please follow my work. That speaks many volumes than my face does. Thank you so much, Linus, and we respect your privacy, and I'm sure that the audience are here to listen from you, and maybe they can get to know you and know your perspective better in this topic. तो आइए सबसे पहले जो है हम शुरुआत करते हैं सवाल से। लाइनस, आपसे पहला सवाल। देखिए, अयोध्या की वर्डिक्ट की इंपॉर्टेंस को हम तो जानते हैं कि अगर हम उसकी बात कर रहे हैं कि इट सेटल्ड अ हिस्टोरिकल डिस्प्यूट, लेकिन लाइनस, आप कहेंगे कि ये जो है एक क्लोजर लाया है?
क्या अब जो है, जो इतना बड़ा कंफ्लिक्ट जो सदियों से चलता आ रहा था, उसको एक क्लोजर मिल गया, एक प्रॉपर रेजोल्यूशन हो चुका है और अब हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं? आप उस पर क्या कहना चाहें? जी हाँ, मुझे लगता है कि वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स शांति, बिकॉज आपको ये भी समझना चाहिए कि हमारे राम जी 500 इयर्स के लिए वेट कर रहे थे घर वापसी के लिए, और ये बहुत सेंटिमेंटल है सबके लिए, कोई भी हो इंडिया में, सबके लिए ये बहुत सेंटिमेंटल चीज जो हुई है हमारे लिए, जो 22 जनवरी को हुई, राम जी को वापस लेके आए घर पे, वो बहुत हुआ। आई नो के 90s में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और ये सब हुआ, बट there was a legal system taken after that. There was a legal system that was going on before and after. आपको पता होगा that Dr. BBL Lal and his team were conducting the surveys, and then after that it was a great Dr. KK Mahmood who did this archaeological survey with in the digs, and they started doing this from 1975 to 1980, which was the first excavation of the site, where they did find many proofs that there was a mandir there before. The masjid was there underneath. दंगा फसाद करने का वे नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें राइट नहीं करना है इन चीजों के लिए. And I think India is changing now. इंडिया में सब कुछ चेंज हो रहा है. People understand कि हम इन्वेडर्स आए थे, उन लोगों ने क्या किया, सारे मंदिर तोड़ के they erased the mandirs and they created mosques on top of them. People are aware of this now. Because of social media itself, people are reading more and understanding more of what happened in the past, and understanding that the fundamentalities of what needs to be happening. We need to appreciate this. The majority of the public are happy of this happening. You'll just get a minority that are not happy with this, and how do हम इन minority को कैसे सुधार ला सकते हैं, यही हमें सोचना है ना. अली भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं. अली भाई, एज एन इंडियन मैं तो अपनी ओपिनियन रखूंगा, एंड एज अ मॉडरेटर आई शुड बी द लास्ट वन स्पीकिंग ऑन दिस. सो एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम एज वेल, आप ये बताइए कि आपका हार्ट भी कोइंसाइड करता है नाउ दैट यू सी कि इंडिया ने आपको एक सॉल्यूशन दिखा दिया कि कैसे एक कंट्रोवर्शियल मुद्दे को हल करना है. तो एज अ पाकिस्तानी, जिस तरह से लाइनस ने कहा कि हमने देखे मुद्दे को कैसे सॉल्व किए हैं, क्या आपको भी क्लियर लाइंस में ये मुद्दा दिखता है सॉल्व होते हुए और पीस जाते हुए? आपकी भी लर्निंग कोई एज अ पाकिस्तानी लर्निंग लेना चाहिए उनको भी? Well, obviously, पहले तो मैं लाइनर्स के लिए चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि she is not comfortable, she feel less tolerant people around her, कि she can't pop up like us, like जैसे हम आए हैं स्क्रीन पे बात करते हैं. तो आई होप कि ऐसे दिन आए जब लाइनर्स भी हमारे साथ इस तरह की बात कर सकें. मुझे इनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए और इनकी फैमिली, इनके सारे फ्रेंड्स के लिए, ख़ास तौर पे इनके लिए कंसर्न है. सो आई विश हर द बेस्ट ऑफ द सेफ्टी. और यही हमें सिखाया भी जाता है कि बीइंग ए जेंटलमैन, आप अपने मतलब फीमेल्स को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को सेफ रख सकें. तो मेरे लिए कंसर्न है. आई एम सॉरी टू हियर लाइनस दैट this is very major for me. So I hope we will run towards a time where soon you will see that you will have more safer and more accommodative atmosphere around you. So this is one. Second, Linus, आपने दो तीन बातें की. पहली बात तो मुझे बहुत ही खुशी है आपने हिंदुस्तान के अपने तमाम हिंदू बहन भाइयों के लिए जो हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं. और मुझे ये वो ऐसे ही लग रहा है कि दे आर फॉलोइंग, आई शुड से प्राउडली, आवर फुटस्टेप्स. अगर हमारे फुटस्टेप्स, हमारे हिंदू बहन भाई रिलीजन के ऊपर कंट्री बनाने लगे, वेरी गुड. आई होप एंड आई विश देम कि वो हमारे से भी अच्छा अपने रिलीजन के ऊपर बना सके. अगर ये रिलीजन के ऊपर कंट्री बनाने की रेस है तो ये अच्छी रेस है. आई वेलकम इट, कि हम भी यहाँ, बल्कि आई थिंक कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छी होने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों अब रिलीजन बेस्ड कंट्री बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं.
एक बनने जा रहा है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। नंबर 2 बात यह है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रिलीजन का ऑपोजिट नॉन रिलीजन है, एथिज्म है। रिलीजन का ऑपोजिट मुसलमान हिंदू नहीं है, इस्लाम और हिंदुइज्म नहीं है, ना जुडिज्म है। इस्लाम, हिंदू, जुडिज्म, बुद्धिज्म, ये सारे रिलीजियस एक्टिविटीज है, रिलीजियस डोमेन के अंदर आते हैं। किसी ना किसी तरह ये रिलीजन में ही रहेंगे, क्योंकि दे कॉल देमसेल्फ द रिलीजन, राइट। तो इन लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए सबको, नॉन रिलीजियस। मिसाल के तौर पे जिस तरह यूरोप में एक खास, आई हैव टू यूज दिस टर्म, एक लिबरल सेकुलर जो प्रोपेगेंडा और जो चूरन हमें बेचा गया, उसके खिलाफ इन सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मकसद है लाइनस, यहाँ पे देखें अली भाई ने भी काफी अच्छे तरीके से इसको जो है आंसर दिया है, और मेरे ख्याल से एक बड़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव दी है एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम होके, कि वो वेलकम कर रहे हैं। आपने फिर वो रखा कि जो है आप एक यूनाइटेड इंडिया की कल्पना कर रही हैं, और आप बोल रही हैं कि जो है सब लोग ने इसको जो है अच्छी तरह से वेलकम किया है, सब लोग जो है इस पे जो है कायम है। लाइनस, आने वाले दिनों पे अब मैं बात करूं, क्योंकि राम मंदिर हो चुका है और इसका टॉपिक भी हमारा जो है वो है कि राम मंदिर के बाद क्या होगा। तो अब जैसे कि राम मंदिर बन गया है, इसके बाद जो हम देख रहे हैं कि जो खास करके जो हिंदू मुस्लिम के बीच का जो अब जो एक हम फाइट देख रहे हैं, क्या जो है आपने कहा कि ये फुल स्टॉप दे रखा है, पर यहाँ सवाल आता है कि क्या राम मंदिर से ही जो है वो तलाश बंद हो जाती है, या तलाश जो है वो काशी मथुरा बाकी है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम 4,000 या 40,000 और टेम्पल को जो है हम बनाएंगे। तो राम मंदिर एंड है या राम मंदिर शुरुआत है, इस पे थोड़ी क्लैरिटी दे दें कि आगे भी एम कर रहे हैं और ये तनाव चलती रहेगी, राम मंदिर एंड। जी जी लाइनस। अब ना लोगों को पता चल गया कि लीगली ही फाइट करना पड़ेगा। तो हाँ, काशी मथुरा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इन्वेडर्स ने, जब कोई भी इन्वेडर कहीं भी कंट्री में आता है तो दे विल इन्वेड एंड दे विल मेक दैट कंट्री देयर्स, नो मैटर व्हाट। डिस्ट्रॉय करके कुछ भी करेगा। हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी, which was the best university in the world. It would have, अभी जो वो वहां पे होती ना, it would have been the top university. लोग ना मरते उस पे पढ़ने के लिए, just like people want to go and study in Princeton, Oxford, Cambridge. ये लोग ना इंडिया आने के लिए तरसते पढ़ने के लिए। Okay, so we have to think we lost a lot of knowledge because invaders burnt our universities. We lost so much knowledge that we had. बहुत सारी चीजें हमें खोई है इन्वेडर्स की वजह से। सो हम ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, इन्वेडर्स की वजह से हमने क्या क्या नहीं खोया है। तो हम वापस ला रहे हैं, तो लीगली ला रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं। एंड आई एम प्राउड दैट वी हैव सच एन आर्कियोलॉजिस्ट लाइक डॉक्टर के मोहम्मद, who is putting his life and hard work into doing this to make it safe for the public. And वो सब लीगली हो रहा है। वो ऐसा नहीं है कि पब्लिक जाके तोड़ मोड़ करके फोड़ करके ये जाके, अब सबको पता चल गया है कि ये चीज करके कुछ मिलने वाला है नहीं। लीगली करेंगे तो सब कुछ लीगली होगा। ज्ञानवापी मंदिर में आपने देखा, अब से पूजा भी शुरू हो चुकी है मंदिर में, और रोज पूजा होगी। So that's a beautiful thing we have. कि कोर्ट ने दिया है पैमाना कि आप लोग वहां पे जाके आरती और सब कुछ कर सकते हो। तो I think it's an amazing thing that's happened. अली भाई, मैं आपकी तरफ खुद ही आ जाऊं, क्योंकि लाइनस ने एक बात कहा जहां पे सवाल हमने पूछा, उन्होंने कहा कि राम मंदिर एक इंडिकेशन दी कि ये शुरुआत है, काशी मथुरा बाकी है, और 40,000 टेम्पल को लीगली एक कानून के अंदर रहते हुए जो है हम परसू करेंगे, और हमारा एम्बिशन तो इस तरह का है। तो एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, और एज अ मुस्लिम इन जनरल, इस एम्बिशन से, जैसे कि लाइनस बोल रही हैं कि एक वेलकमिंग अप्रोच वो बता रही है, उनका एक कथित कहना है कि जो है एक वेलकमिंग अप्रोच इंडिया में है। एज अ मुस्लिम, क्या आप भी इसको एक वेलकमिंग अप्रोच देखते हैं, जहाँ पे 4,000 मस्जिद जो है वो चली जाती है और इसको पीसफुल तरीका से, लीगल तरीका से जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है? आपका इस पे क्या कहना? देखिए, इस क्वेश्चन में ही आपका पहला क्वेश्चन भी आ गया जो आप पूछना चाह रहे थे कि अयोध्या मस्जिद के, ये बाबरी मस्जिद के ऊपर अयोध्या का जो भी इशू है। देखें, रिलीजन जो है ये सिंबॉलिक चीज़ों के लिए, सारे रिलीजन्स के लिए
सिंबलिज्म, सिंबॉलिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद थी, गलत भी बनी हुई या सही भी बनी हुई, या वाकई थी या वाकई नहीं थी, इन चारों चीजों से अबव है एक सिंबल कि मुसलमानों की मस्जिद वहाँ थी फॉर सम रीजंस, ठीक है। अगर तो आपने ये रास्ता चूज करना है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने हैं, ठीक है, तो ये चीज काउंट की जाएगी। ये कोई चीज बहस में नहीं पड़ेगा। इस बहस में बनाने वाले पढ़ेंगे कि वहां नहीं थी, जिनकी टूट रही है वो पढ़ेंगे कि यहाँ थी। ये चीज चलती रहेगी। आपके कोर्ट्स जो है, आपके आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको किस तरह मतलब आपने इन्फ्लुएंस करना है, किस तरह इन्फ्लुएंस नहीं करना, कितने वो बायस है, कितने नॉन बायस है, वो बात की बातें हैं। तो आपने रास्ता ये रखा है, मैसेज ये चूज किया आपके आने वाले यूथ के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए कि हम मस्जिदें तोड़ के बनाएंगे, मस्जिदें शहीद करके बनाएंगे मंदिर। ये आप रख रहे हैं। इससे कितने लोग जुड़ रहे हैं या कितने लोग तोड़ रहे हैं वो मसला नहीं है। आपने मस्जिदें तोड़ के बनाना है, तो मेरा ख्याल है ये हेल्थी नहीं है। आपका अगर क्वेश्चन ये होता अली भाई, आप बताएं, बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद आपका अयोध्या के ऊपर आप हिंदुओं को वेलकम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनने के ऊपर जेन्युइनली कर रहे हैं कि यार आप भी हमारे फुट स्टेप्स पे आ रहे हैं। अगर हमें आपसे फिनेंस सीखनी है, अगर हमें हमें आपसे इकोनॉमी सीखनी है कि कैसे बेहतर कर सकते हैं, चाइना से सीखनी है या इंडिया से सीखनी है, बल्कि इंडिया से हम ज़्यादा सीख सकते हैं क्योंकि हमारी लैंग्वेज है, सिमिलर चैलेंजेस हैं। अगर आपने ये फिनेंस में हमारे से बेहतर है, हमने उसको कॉपी करना है या मतलब उसको उनसे इंस्पायर होके अपने सोल्यूशन ढूंढने हैं। तो इसी तरह हमारे इंडिया के जो हिंदू बहन भाई हैं, वो हमसे रिलीजन पे कंट्री किस तरह बनाएंगे वो सीखेंगे। हम इस चीज़ में उससे 200 टाइम्स ज़्यादा आगे। ओके, एंड आई डोंट वांट से I'm proud, but I'm से humbly है very happy कि एटलीस्ट हमारे फुटस्टेप्स पे भी कोई आ रहा है। जो इम्पोर्टेंट लाइन है शाकिब, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं बिल्कुल और हरगिज खुश नहीं हूँ कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बाबर की वो कोई वो ऑब्वियसली मैं उस इन्वेडर को, मैं मेरी पर्सनल ओपिनियंस है, मैं बाबर साहब को बल्कि बाबर को कितना अप्रिशिएट करता हूँ या मतलब डिस्करेज करता हूँ वो बात की बात है। एट द एंड ऑफ डे मुसलमानों का एक सिंबल बना हुआ था। आपको पूरे अयोध्या में सिर्फ वही एक स्पॉट नजर आया कि इसको ही तोड़ के करना है। इसका मतलब ये है कि तोड़ना जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है जोड़ने से। तो मैं बिल्कुल इस बात पे खुश नहीं हूँ। मेरी मस्जिद शहीद हुई है, जैसे भी मस्जिद है, मस्जिद थी, अल्लाह का घर है, शहीद हुआ है, मेरे दिल में वो बात रहनी है। हाँ, आप अगर उसके साथ या उससे थोड़ा दूर या दूसरी जगह पे आप अपना मंदिर बना के हिंदुओं को शाइन आउट करना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, मैं आपसे ज्यादा इस बात पे खुश हूँ। लाइनस, यहाँ पे अली भाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि मस्जिद तोड़ना कितना जरूरी है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की वेलकम अली भाई जैसे मुसलमान कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाइए और हम हिंदू राष्ट्र पे भी आएंगे, उसको शाइन आउट कीजिए। एक उनके नक्शे कदम पे पाकिस्तान से बेहतर जो है रिलीजन की नेशन बनाइए, उनके लाइन पे चलिए, उनके जैसे नेशन बनाइए। ये मस्जिद को तोड़ना कितना इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म के लिए, खास करके जब 4000 की डिमांड आती है या काशी मथुरा की डिमांड आती है। क्या इसको तोड़े बिना जो है पीस नहीं अटेन किया जा सकता? बगल में मंदिर बना दिया या भव्य मंदिर बना दिया बिना तोड़े हुए? वो तो तोड़ना तो पड़ेगा ही। हमारे भी, लाइक आई सेड, मैंने पहले भी बोला है कि हम अपना रेस्टोरेशन चालू किया है फ्रॉम इरेजिंग द इन्वेडर्स। जैसे पाकिस्तान में काफी मंदिरों को तोड़ा गया है, काफी मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया है इन द रीसेंट ईयर्स, और वहां पे कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वहां पे हिंदू से एक माइनॉरिटीज हो गए हैं, तो वो बोल नहीं सकते हैं। वो एक अलग सा ही टॉपिक है। बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल कि जब पाकिस्तान में मंदिर है टूटे जाते हैं, तब तो किसी ने कुछ भी बोलना नहीं है कि क्यों मंदिर तोड़ा। ये भी किसी का सेंटिमेंट्स है कि किसी ने तोड़ दिया। एक 400 ईयर ओल्ड मंदिर पाकिस्तान में तोड़ा गया, तब जब बहुत से हिंदुओं ने यहाँ इंडिया से बहुत दुख से बोला है कि हमारा मंदिर तोड़ा गया, 400 साल वाला मंदिर तोड़ा गया जस्ट किसी का घर बनाने के लिए। तब पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं बोला कि क्यों मंदिर तोड़े हो, कि क्यों ये कर रहे हो। जब आर्कियोलॉजिस्ट हु आर ट्रेन्ड
to do their job and find everything, who have found evidence. They're not doing it from yesterday to find evidence. They're doing it since 1975. So आप think करो कि ये लोग ने कुछ पहले से ही मिला था, कि उन लोगों ने पहले से ही बोला था कि इसमें पिलर्स है जो हिंदू मंदिर के हैं, इसमें मूर्तियां है, इसमें ये सब चीजें हैं, तो हमें सोचना चाहिए ना। हाँ, लोगों ने जाके तोड़ा, बिकॉज सेंटिमेंट्स है लोगों की कि हमें ये तोड़ना ही है और हमारे राम जी का मंदिर बनाना है तो बनाना ही है, और लोगों ने किया, तोड़ा मंदिर, तोड़ा मस्जिद, सॉरी, एंड फिर से अब बनाया है, रिस्टोर किया जो था वहां पे ऑलरेडी बिफोर द इन्वेडर्स. So we must never forget the sentiments of the Hindu people. Never. हमारा सनातन धर्म है ये, और सनातन धर्म में ही रहेगा. हमारे पास तो सिर्फ एक ही इंडिया है, जो हमारा भारत है. जो अली भाई, लाइनस ने एक बात आपको बोल दी कि देखें, हमने तो सेंटिमेंट की बात की है जो पाकिस्तान करता है, पर इस सेंटिमेंट में हम कोर्ट का सहारा लेते हैं, हम मस्जिद भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो मंदिर टूटते भी हैं. तो ये जो लेसन है सेंटिमेंट का, हम तो आपकी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्यों हमको बोल रहे हैं कि आपकी आस्था टूटी है? टूटती तो हमारी भी है. उस पर क्या कहना चाहेंगे? सेंटिमेंट्स एक ही कम्युनिटी के क्यों, दूसरी कम्युनिटी के क्यों नहीं? कोई वो रोबोट्स हैं या वो कंप्यूटर्स हैं, उनकी कोई वो मतलब वो AI की कोई नई प्रोडक्ट बन गई है जिसकी कोई नहीं है? ऐसी बात तो नहीं है. बात ये है कि एक सेंटीमेंट, एक कम्युनिटी की सेंटीमेंट वर्सेस अदर कम्युनिटी की सेंटीमेंट्स, बल्कि एक कम्युनिटी की सेंटीमेंट्स वर्सेस मैनी अदर कम्युनिटीज की सेंटीमेंट्स. तो ऐसी तो बात नहीं है. आप ये अंदाजा करें कि कितने दुख और परेशानी के साथ लाइनस ने नदला यूनिवर्सिटी की बात की. मुझे उस टाइम वाकई दुख हुआ कि नदला यूनिवर्सिटी होती, हमारे सब कॉन्टिनेंट की, हमारे रूट्स की यूनिवर्सिटी होती तो कितनी अच्छी बात होती. लेकिन एब्सोल्युटली आप भूल गई हैं, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जो मेरे पास है, टैक्सला यूनिवर्सिटी, उससे भी पुरानी, जहाँ के आपके ये चायशिंका और ये आई कैन प्रोनाउंस राइटली, ठीक है, ये सारे लोग हमारे पास है, हमारी यूनिवर्सिटी है. वो सारे आपके जितने भी पुराने मंदिर हैं वो हमारे पास है. उन मंदिरों के अगर ये राय बननी है कि आपने मथुरा, काशी और वो 4000, अल्लाह ना करे ऐसा हो, आप 4000 मंदिर वो रिक्लेम करने जा रहे हैं, तो इधर अगर हमारे लोग रिक्लेम करने चलेंगे कि जी हमने अपनी मस्जिदें वो उस तरह की करनी है, तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं आने वाली जनरेशन्स को? हमने तो अपने लोगों को यहाँ संभालना है. भाई हमारे पास ये जो मंदिर है या यहाँ जो गुरुद्वारे हैं, ये अमानत है हमारे हिंदू भाइयों के और सिख भाइयों के, ये उनके हैं. हमें अल्लाह ने इनका कस्टोडियन बनाया है, हमने कस्टोडियन का हक अदा करना है. हमने आपके जो रिलीजियस सेक्रेड लोकेशंस हैं या जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जो टेम्पल्स हैं, ये लोकेशंस हैं, हमने इनके आपके कस्टोडियन होके बनाने हैं. मैं लैंड ऑफ पांडास के ऊपर बैठा हुआ ना, टैक्सला यूनिवर्सिटी मेरे पास है, इंडस रिवर मेरे पास है, हड़प्पा मेरे पास है, सिविलाइजेशन जिसके ऊपर सारे लोग ब्रैग कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर पैरा दे रहा हूँ. मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मतलब मेरे ऊपर दी है कि मैंने इसकी हिफाजत करनी है अपने हिंदू भाइयों और सिख भाइयों के लिए. क्योंकि आपने, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने मुकद्दस मकामात या सेक्रेड लोकेशंस या मॉन्यूमेंट से दूर होना, उनके पास कंट्रोल ना होना उनका, वो कोई आशिक ही जानता है. हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि जब आपके सेक्रेड मकामात दूसरी जगह पे होते हैं और आपका इश्क वहाँ लगा होता है, तो वो आपके लिए क्या, कितनी दर्द और कितने इम्पोर्टेंट होते हैं. उसी को रख के पाकिस्तानियों को कस्टोडियंस बनना है. सारे ये लैंडमार्क्स जो हैं, जो मतलब हमारे हिस्से आए हुए हैं, किसी तरह भी आगे हुए हैं, क्योंकि ये सेंटीमेंट्स तो थे नहीं कि जी हम हड़प्पा ले लेंगे, सिविलाइज हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, सिंध, हम टक्सेला यूनिवर्सिटी, पंजाब इतना बड़ा, यहाँ हमारे मॉन्यूमेंट्स, हम इसको सेव करें. नहीं, उस वक्त ये तय हो रहा था कि हमने ये वाली साइड लेनी है, हमने ये चीज़ करनी है. तो अब अगर ये किसी तरह हमारे पास आ गए हैं, तो आई रेस्ट एश्योर यू कि यहाँ कोई भी पाकिस्तान में मंदिर नहीं टूटेगा. पाकिस्तान में कोई भी खुदा ना खास्ता, फॉर गॉड बिडन, अगर टूटता है, और ऐसा कभी भी नहीं हो, और हमारे लॉ में तो नहीं है, जैसे इंडिया के लॉ में नहीं है, लेकिन दूसरे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या जो गलत चीज़ें हैं वो ऐसे करती हैं, हम स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं उसको. हाँ,
मैंने सुना अली भाई को अच्छी तरह से बोला कि हमारे पास ये है, बहुत प्राउडली बोल रहे हैं। हाँ, बाय बाय डिफॉल्ट है तो आपके पास, बट उसको अच्छी तरह से रखना और उसको सिक्योर रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है उसमें। और हिंगला माता का मंदिर तोड़ा गया था रिसेंटली, कुछ गांव में था, जो वो बड़ा वाला है, जो मेन वन है, वहां पे तो कोई जाएगा नहीं, कि पता है उसका कर्स क्या है। मेन जो हिंगला माता का मंदिर है, ये जो 4000 साल वाला मंदिर जो तोड़ा गया है, वो तो हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है ना। हाँ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, नो डाउट। आपके पास तो लव का शहर भी है लाहौर, जो राम जी के बेटे का है लाहौर। तो शायद आपको नहीं पता होगा, बट वो लव का था लाहौर, वंस अपॉन अ टाइम, बिलोंग टू राम जी की पीढ़ी के ही है वो। सो ये तो भूलना ही मत, क्योंकि लाहौर तो है हमारा, राम जी का ही है, वो तो वही ही रहेगा। उसकी हिस्ट्री तो आप नहीं इरेज कर पाओगे, क्योंकि उनके बेटे का नाम से हुआ है वो। सो ये भी मत भूलिएगा कि ये सब अली भाई, इस पे चीजें। कोई एक रिस्पॉन्स देना चाहेंगे लाइनेस कि ये लाहौर और जो इन्होंने क्लेम किया है, तो उस पे क्या आप फेंक देंगे लाइनेस, पे आपके तरफ आएंगे? क्योंकि ये बड़ी नई चीज मुझे भी मालूम हुई है अली भाई, शायद अच्छा, आपके और लिए नई आपको चीज। नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं इसलिए बड़ा हैरान हुआ, अचंभे हो गया। हाँ, इसलिए मैंने आपके मुंह पे स्माइल देखी। हाँ, है, ये सच है। बुश बुश देखिए, यहाँ राजस्थान में है और लव लाहौर में था। मैं अर्ज कर देता हूँ लाइनस, आपको बताएं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि सन ऑफ सॉइल हम हैं और हमारे एरियाज हैं, हमें उनका पता है। आपने आधी बात की कि सो कॉल, मतलब लोग ये कहते हैं कि लाहौर उनके ऊपर है। आपने आधी बात की, आपको ये भी बताना चाहिए था कि लाहौर के साथ शहर है कसूर, कसूर कुश के नाम के ऊपर है, और लाहौर को इस तरह कहा जाता है, ये बात कही जाती है। तो ऑब्वियसली ये सारे लैंड्स जो हैं, इस्लाम यहाँ मतलब अगर 1350 साल या 1450 साल या 1350 साल के करीब यहाँ आना शुरू हुआ है, तो उससे पहले भी तो हमारे ही बड़े यहाँ बैठे हुए थे ना, हम ही बैठे हुए हैं ना इस लैंड के ऊपर। ठीक है, ये कोई लैंड कोई हम बाहर से तो नहीं आए हुए, हम प्राउडली इस लैंड के ऊपर पहरा दे रहे हैं, हम इसको सेफगार्ड कर रहे हैं ना। यहाँ हमें पता है कि हमारी हिस्ट्री क्या है। हमें तो बाबर या मिसाल के तौर पे जिन इन्वेडर्स को लोग कहते हैं मुस्लिम इन्वेडर्स, इवन हमने तो उनसे पहले, हमने तो सबके हिसाब गिन के रखे हुए हैं। हमने तो आर्यंस का भी हिसाब लिख के रखा हुआ है कि बाहर से कौन कौन से इन्वेडर 4000 साल पहले आए हैं। हमने तो 5000 साल का भी हिसाब रखा हुआ है। शायद लोगों को कम पता है कि लोगों की सिविलाइजेशन, या जिसको सो कॉल घोड़ों का नाम है इंडस सिविलाइजेशन, रुक जाती है 5000 साल पहले। हम उससे पहले 7000 साल पहले 7000 BC तक अप टू चले जाते हैं, जहां हम मेहरगढ़ भी लेके अपने पास बैठे हुए हैं। हम इस पे प्राउड, हम एक्चुअली पर्सनली आई डोंट यूज दिस वर्ड, लेकिन अगर पाकिस्तानीज एक रिस्पॉन्सिबल कस्टोडियंस का रोल अदा कर रहे हैं, तो इस पे हमारे हिंदू बहन भाइयों को खुश होना चाहिए। क्योंकि मैंने कस्टोडियन का वर्ड्स इसलिए यूज किया है कि कस्टोडियन जो होता है वो आपकी चीजों को सिक्योर कर रहा होता है आपके लिए। इसी तरह, और जेन्युइन लाइनस, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट, जिस तरह हमारे लिए हमारे मदीना तल मुनव्वरा, मक्का तल मुकरमा, हमारे सेक्रेड जो दिल के करीब, हमारी जानों के करीब, हमारी इज्जतों से भी ज्यादा हमारे दिल के करीब है, हमारी हर तरह की उसमें गैरत और चीजें हैं, वो दूसरी जगह पे है, और वहां भी कोई कस्टोडियन बना हुआ है। तो हमें पता है कि हम वहां क्या विश करते हैं। इसी तरह यही विशेष हमारे हिंदू बहन भाई और सरदार बहन भाई, सरदार हमारे भाई, वो विश कर रहे होंगे कि यार हमें भी उस तरह का कम से कम, बल्कि हम चाहते हैं हम उससे भी अच्छा, आपको जब आप आए टूरिस्ट बन के हमें देखने के लिए अपनी चीजें, तो हम आपको वो चीजें ऐसे दिखाएं। तो लाइनेस, जैसा कि आपने सुना कि अली भाई जो है, उन्होंने जो है यहाँ पे पुट किया कि सॉल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़े, तो अली भाई जैसे लोग हैं जो वेलकम करते हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है उस तरह का बनना चाहिए, टेम्पल भी बनना चाहिए। लेकिन क्या 10,000 तरीके बताए, या क्या कोई ऐसा तरीका है उन तरीकों में जहां पे अमन जो है रखते हुए जो चीजें हो सकती है? क्योंकि सेंटिमेंट्स, अली भाई ने कहा कि जो
एक की लैंड टूट के बनती है, चाहे वो पाकिस्तान में टूटे चाहे वो इंडिया में टूटे, वो सेंटिमेंट तोड़ती है और वो तोड़ने का काम करती है। तो क्या कोई तरीका है जहां से हिंदू राष्ट्र अटेन हो सकता है, लोगों को जोड़ के, हिंदू मुस्लिम्स को जोड़ के, और दोनों तरफ इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र चल सकता है जोड़ के? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हिंदू राष्ट्र जोड़ सकते हैं, बट मैं इनके एक सवाल का बोलूंगी कि इन्होंने बोला कि हम कस्टोडियन हैं यहाँ पे। हाँ, अब बाय डिफॉल्ट कस्टोडियन है सिंस 1947। उसके पहले हिंदू राष्ट्र ही था पूरा का पूरा। देखो, हमारा सनातन धर्म में हमारे श्री कृष्ण ने बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य, तो ऑलवेज फाइट फॉर योर धर्म, एंड इफ doesn't matter who's in front of you, you must fight for the rights of your land and your people and who you are. Never forget that. इस सामने भी तुम्हारा चाचा भतीजा कोई भी हो, लड़ो, जो धर्म है उसके लिए लड़ो। और मैं फिर से बोलूंगी, हमारा सिर्फ एक ही देश है, हमारा भारत देश है, हमारा सनातन धर्म के लिए। तो हम लोग तो उनको बचाएंगे, कुछ भी होके बचाएंगे। इतने दिनों से हम सो रहे थे, हिंदुओं, हम सब सो रहे थे, बट अब कोई नहीं सो रहा है, और हम आगे बढ़ेंगे और हमारा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि हम, लाइक आई सेड, हमारे पास सिर्फ हमारा भारत ही है और कोई देश नहीं है कि जहाँ पे हम जा सके। थोड़ा समराइज कर दे कि हमने जो है अयोध्या जो है टेम्पल जो इनॉग्रेशन हुआ उसके बाद की सिचुएशन पे जो है हाल जानना चाहा कि दो कम्युनिटीज कैसे थ्राइव कर सकती है। लाइनस ने अपना पर्सपेक्टिव रखा और उन्होंने बताया कि जो है लीगल तरीके से जो है सेंटिमेंट्स हमारा हिंदुत्व का है या हिंदुइज्म का है, और उस सेंटिमेंट्स जो हमको कहता है कि अपना टेम्पल को अटेन करेंगे और हमने लीगली जो है लैंड लेना है, और जो है जैसा भी सिचुएशन होगा हम करेंगे। अली भाई ने भी जो एज अ पाकिस्तान, एज अ मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र या टेम्पल को जो है स्वागत किया है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि किसी का लाइफ जाए। और वहां पे जो है हमारी जो है चर्चा पूरी गई और हम एक कंक्लूजन की तरफ जो है पहुंचे। अब आखिरी सवाल जो मैं सब कॉन्टिनेंट क्लब के खास करके ऑडियंस के लिए पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, ये मिजाज तो बिल्कुल बन चुका है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत जा रहा है और ये डिबेट का चर्चा है, कब बनेगा नहीं बनेगा वो अलग बात है। बट अगर इंडिया हिंदू राष्ट्र बनता है, ये सवाल आप लोग दोनों से है, मैं चाहता हूं बड़ा क्विकली इसका आंसर दीजिएगा। अगर इंडिया हिंदू राष्ट्र बनता है, पाकिस्तान जो है इस्लामिक राष्ट्र बनता है, और दोनों राष्ट्र जो है बहुत ही कंप्लीट जो है रिलीजियस सेंस में फ्रंट पे आते हैं, तो ये दोनों राष्ट्र के बीच क्या फिर हम जो है पीस समझ सकते हैं कि अब शांति रहेगा? जब दोनों को अपना अपना रिलीजन पे राष्ट्र मिल गया तो हम पीस देख सकते हैं, या फिर एक एक्सपेंशन की बात होगी जहां हिंदुस्तान जो है अखंड भारत की डिमांड कर सकता है, या पाकिस्तान बोलता है कि जो है मैं अब इस रिलीजियस राष्ट्र को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं इस तरफ जाता हूं। तो लाइनस, आपसे ये सवाल मैं करना चाहूंगा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या ये पाकिस्तान भारत के लिए पीस है, या फिर आगे जो है जंग की सिचुएशन और गहरी होती है? जी लाइनस। जंग तो रहने वाला है, वो तो जाने वाला है नहीं, बट हाँ, there will be a different type of junk. It won't be on the village border पे जो जंग है वो तो जारी रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, because each side have to protect their borders and each side have to protect their people. But at the end of the day, हाँ, जब, because as you know, the land was given in 1947 too, because Jinnah demanded and they gave. I don't want to talk about that क्योंकि वो हमारा subject नहीं है आज का. But there may be a time when people say कि हाँ हमें ये land भी वापस चाहिए, तब का तब देखेंगे ना, क्योंकि वो तो is just given ना, वो सिर्फ लाइन ही खींची गई थी ना कि यहाँ से यहाँ पाकिस्तान होगा, और ये हुआ है, तो ये भी हो सकता है. Let's see what the future holds. कि पूरा हमारा अखंड भारत होगा, जो पहले था उसका पूरा ग्लोरी था, जिसमें अफगानिस्तान सब कुछ था, उसमें उज़्बेकिस्तान सब कुछ था, everything. There may be a time when the public do demand that we take back Pakistan and bring it back into India. Will that happen? I don't know, because of the world politics and everything, the way it goes, we don't know anything what will happen. अली भाई, क्विक ब्रीफ सा टेक, वक्त की लिमिटेशन रहते हुए इसके अंदर हम लाइनस पे आएंगे कंक्लूजन में। जी अली भाई। जी देखिए, ये कौन तय करेगा कि हम इसको सॉलरली लाइनस की विशेस के ऊपर या किसी भी अपने हिंदू बहन भाई की विशेस पे छोड़ते हैं इस बात को? व्हाई शी हैव सेटल्ड टू द अफगानिस्तान बॉर्डर, व्हाई शी हैव नॉट सेटल्ड टू सेंट्रल एशिया, टू यूरोप एंड देन अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ अमेरिका आल्सो?
तो व्हाई नॉट, जैसे इन्होंने ऑलरेडी क्लेम किया कि सारी दुनिया पे राज करेगा हिंदू राष्ट्र, इस तरह करके इन्होंने बात की, तो इनकी विशेष छोटी क्यों है? if a solid Hindu is a solid Hindu student is listening to her, he will complain to Linus why he was being so conservative in or so limited in not adding other countries or other boundaries or other regions also. So that very precise thing, what has stopped Linus to reach to only Afghanistan border, okay, those are exactly same reasons will stop many our Hindu sisters and brothers in India to the existing borders. I hope for that, because the idea is this कि हमें आगे बढ़ना है मिलके, और अगर एक दूसरे की मस्जिदें छीनने पे आ जाएंगे, जिस रास्ते को ये नॉक करना चाह रही हैं लाइने साहिबा कि हम इधर से ये कंट्री को भी लेंगे, उधर से वो कंट्री, तो पॉपकॉर्न खाने नहीं आए हुए दूसरे कंट्रीज कि हमारे पास से पॉपकॉर्न ले जाएंगे और हम दे देंगे। तो ऐसे तो नेशनल अफेयर्स इन 2020 और लास्ट सेंचुरी से नहीं चल रहे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि द लव ऑफ नेशनलिज्म एंड हैविंग मोर नेशनल कंट्रीज इनटू देयर बाउंड्री, ओके, अगर आप ये ज्यादा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप चेक नहीं रख सकेंगे रिलीजन की मोहब्बत के ऊपर, क्योंकि रिलीजन और नेशनलिज्म दे आर नॉट वन, दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ ऑपोजिट टू ईच अदर। सो इफ यू आर ट्राइंग टू हैव, जैसे हम हिंदी में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं, एक टिकट में दो मजे लेने हैं, तो वो नहीं ले सकते। यहाँ तो आप रिलीजन पे रहें और बाउंड्रीज को तोड़ दें, ठीक है, यहाँ आप बाउंड्रीज पे रहें और रिलीजन को उसके अंदर लिमिटेड कर दें। ये काम हो सकता है, दूसरे काम नहीं हो सकता। थैंक यू। वक्त की लिमिटेशन है, लाइनस आपके पास जाते हैं, आपकी पूरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स विद जॉनी भाई ने पॉइंट आउट किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और इसी के साथ साथ मैं जो है धन्यवाद करता हूँ, आपका थैंक यू करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ी, आप हमारे साथ शरीक हुई, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हम चाहेंगे आप आगे भी हमारे साथ जुड़े। आपसे एंड करते हैं लाइनस, आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क, कैसा रहा आज का पूरा आपका टेक और क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों से बात करके बहुत मजा आया। अली भाई के साथ तो काफी बहस बहुत बार हुई है, ऐसी होती है हम दोनों की नोक जोक्स, तो वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ बहुत मजा आया। आई होप कि आपके ऑडियंस को भी मजा आए मेरी बातों से, और आई होप कि आई कैन कम बैक एंड स्पीक टू देम अगेन। हाँ, बट मैं फिर भी एक चीज लास्ट में बोल के ही जाऊंगी कि मैंने बोला है कि हमारा भारत नंबर 1 बनेगा दुनिया में, ये याद रखना। अभी तो कहाँ से कहाँ है, अभी होगा। I'm very emotional when it comes to my Bharat. So when you ask me questions like this, I get very emotional, like I said, and it takes me to another platform in emotions. But this is my conclusion. Thank you so much to the both of you for having me here today and giving me the platform to speak to not just your audience, but to a wider audience and bring some sort of little bit of information and education and into it. I hope somebody takes something little away and enjoys it. Hopefully we get to do this again very soon. So Jai Hind, Jai Bharat, and Jai Siya Ram to everybody. जी, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की एक अहम मुद्दे पर, अयोध्या राम टेम्पल के इनॉग्रेशन के बाद आने वाले दिनों में क्या होगा, और हमारे मेहमानों ने अली भाई जो हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं, आपके सबकॉन्टिनेंट क्लब के फाउंडर, एंड लाइनस ने जो है बहुत ही अहम इनसाइट्स दी। लेकिन असल सवाल तो आपके जवाबात से निकल के आते हैं। तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको क्या लगता है। इस देश का भविष्य हम सब पर निर्भर करता है, हमारे इंडिया पे, मेरे इंडिया पे, हमारी यूनिटी, हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे बातचीत में। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। अगली बार हम मिलेंगे नए और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुदा हाफ़िज़। बाय बाय।